नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी भी तरह का उपहार या फिर विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसी कोई भी खबरें नहीं चलाएगा जिसमें भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाया जाता हो या फिर उन्हें धोखा दिया जाता हो, जैसे तांत्रिक और ढोंगी बाबा। हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से सियासी जगत में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित अपने त्याग पत्र में लिखा कि मैं स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने के लिए तत्काल प्रभाव से पद को छोड़ रहा हूं। मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। उनके इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने अभी तक किसी नए नाम की घोषणा नहीं की है। जब तक कोई नया नाम नहीं आता है तब तक उपसभापति कार्यभार संभालेंगे। तो चलिए पॉइंट में जानते हैं कि आखिर उनके इस्तीफा देने के बाद क्या होने वाला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने अभी इस पद के लिए किसी दूसरे नेता के नाम की घोषणा नहीं की है। संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति के संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। जब तक किसी नए नाम की घोषणा नहीं होती है तो ये कार्य उपसभापति या भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किसी अन्य राज्यसभा सदस्य द्वारा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA, जिसके पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत है, ऐसे में पार्टी किसी दमदार चेहरे को ही मौका देगी। वहीं जिन नामों पर विचार किया जा रहा है उनमें जनता दल यूनाइटेड के सांसद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का नाम भी शामिल है, जो 2020 से इस पद पर हैं और सरकार का विश्वास पात्र माने जाते हैं। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है और उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन होने पर भी पात्र नहीं है। वहीं एक भाजपा नेता ने कहा कि हम लोग अभी इस पर मंथन कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जो एक ठोस विकल्प हो और जिस पर कोई विवाद ना हो। धनखड़, बीबी गिरी और भैरव सिंह शेखावत के बाद ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री और उनकी सम्मानित मंत्रिपरिषद के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने संसद सदस्यों को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी माननीय संसद सदस्यों से मुझे जो गर्मजोशी, विश्वास और स्नेह मिला है वो सदैव मेरी स्मृति में रहेगा। जगदीप धनखड़ का 23 जुलाई को दौरा पहले से ही प्रस्तावित किया हुआ था, लेकिन अचानक से इस्तीफे ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना होता तो वह मॉनसून सत्र से पहले भी दे सकते थे, लेकिन अचानक इस्तीफा देने से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अभी 2 साल और बाकी था। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत।